सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं टिपिकल स्कैम्स की, जो ना ऐसे हैं कि लाइक लोग बोल भी नहीं पाते। ऐसे स्कैम्स बहुत कॉमन है, हमें लोग बोलने वाले बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें बोलने भी शर्म आती है। मैं अभी आप लोग को एक ऐसा स्कैम दिखा रहा हूँ जो किसी के साथ हुआ है, फिर किसी अपनों का भी, मतलब कोई वर्कर्स भी थे हमारे यहाँ आते थे, तो उनके भी साथ ऐसे ही सिमिलर स्कैम हुआ। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। आप लोग न्यू हो तो चैनल को लाइक करो, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो प्लीज़। और मैं ऐसे बहुत वीडियोस बनाता रहता हूँ जो रिसेंट स्कैम्स होते हैं, आप लोग को अलर्ट रहने के लिए, आप लोग को जागरूक करने के लिए स्कैम से। सो मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे मत करिए कि मेरा भी मन बन हो जाए बनाने का वीडियो, क्योंकि मैं आप लोग के अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ। फैमिलीज़ में शेयर करिए। ऐसे वीडियोस बहुत बकवास लगेंगे लोगों को अनटिल किसी के साथ स्कैम हो, फिर चाहे वो 100 रुपये वाला स्कैम हो, 1000 वाला हो, या 10,000 वाला, या 10 लाख वाला। दर्द उतना ही होगा किसी और को बेवजह पैसे देने पर, वे स्कैम होकर। ये नहीं हो आपके साथ ऐसा कुछ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी हम इस स्कैम की बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा स्कैम है, मैं अभी बोलूँगा, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कि ऐसा स्कैम जो बोल भी नहीं सकते आप, आपके साथ होता है ना। टिपिकल डेटिंग साइट टाइप ऑफ स्कैम है ये ना। अभी एक पर्सन के साथ हुआ है ये। जैसा कि इन्होंने कहा है कि आप लोगों को ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम फील होता होगा कि आपकी लोनलीनेस पर कि आपको कोई चाहिए। सबको ही होता है। ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर मैं डिस्कशन करूँगा भी नहीं। जो होता है सही ही होता है, अपने अपने हिसाब से, अपना खुद का डिसीजन है आप लोग का। जो करते हो सही करते हो, मैं यही कहूँगा। पर आप लोग को अवेयरनेस कहाँ पर लाना है? आप लोग को अवेयरनेस इस पॉइंट पर लाना है, जब आप लोग को किसी की नीड हो तो इसमें आप लोग ऐसे इन्वॉल्व मत हो जाओ। डायरेक्टली बोलूँ तो मान लो आप किसी के साथ वीडियो कॉल में हो, कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो, आइदर सेक्सुअल एक्ट और कुछ भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, तो मेरा यही बोलना है आप लोगों के, अननोन पर्सन से ऐसा मत करो आप। चाहे फिर वो ओमेगल नाम का भी एक ऐप था जो शायद बंद हो गया, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है। पर हाँ, उसमें भी लोग ऐसा करते थे। कोई रैंडम यूट्यूब पर भी बहुत पॉपुलर हो गया था, बहुत वीडियोस आ रहे थे उसके भी। पर बहुत से लोग ऐसे भी, मतलब डायरेक्टली उस पर इन्वॉल्व हो जाते थे। मान लो कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मान लो कोई यूट्यूबर ही है, डायरेक्ट वायरल हो जाओगे आप। वो भी आप छोड़ो, आपके बॉडी पार्ट भी वायरल हो जाएंगे साथ। उस मोमेंट पर क्या करोगे? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं लगेगा आप लोग को। एम्बैरेसिंग पता है कब होगा? जब आप एक्चुअली में फिज़िकली मेंटली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो उस एक्ट में, जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे आप। ऐसे एक्ट में आप एक रैंडम, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप एक रैंडम साइट पर जा रहे हो, एक रैंडम पर्सन, बेसिकली एक लड़की से ही आप लोग बात करने पर, ज़्यादा लड़कों के साथ ही होते हैं ऐसे स्कैम्स टू बी स्पेसिफिक। और एक लड़की के चक्कर में जाकर, एक रैंडम साइट पर जाकर, एक रैंडम लड़की से बात कर कर, रैंडमली वीडियो कॉल पर ख़ुद को इन्वॉल्व करना है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार। कोई भी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बात समझ लो, ये बात बैठा लो दिमाग में। आप लोग जो देख रहे हो वो भी एक बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल वाला स्कैम इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन हो आपके सामने, वो हो भी नहीं सकता। और मतलब वो यकीन करना भी बहुत हार्ड है कि वो लड़की है। ओके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल के कैमरा के सामने कोई लैपटॉप पर वीडियो चला रहा हो रैंडम, कोई वेबसाइट वाली, कोई अडल्ट वेबसाइट वाली, तो वो बोलेंगे कि आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी वीडियो कॉल पर आओ।
ऐसे ऐसे रैंडमली कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप इन्वॉल्वमेंट को आपको कैसे भी कराएंगे हो। अब आप लोग के इन्वॉल्वमेंट पर क्या होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद कुछ टाइम बाद ब्लैकमेलिंग होगी। ब्लैकमेल किया जाएगा आप लोग को। ब्लैकमेल करने पर ये बोलेंगे कि ये वीडियो वायरल कर देंगे, या उनके पास ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उन लोग के पास, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, या पहले तो घर वालों का ही बोलेंगे, बाहर वालों का फिर भी आप लोग एक दो बार इग्नोर कर दोगे। बहुत ज़्यादा सोचने पर पूरा टॉलरेट कर कर सोच कर इतना बोलोगे कि चलो बाहर वाले ही ये गए तो गए। पर जब फैमिली पर बात आती है, जिनका चेहरा रोज़ सुबह उठ कर देखते हो आप लोग, इमेजिन करो ऐसा एक वीडियो आपका किसी फैमिली में देख लिया, आप लोग को कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। बहुत बुरा लगेगा आप लोग को। आप इसके लिए वो ब्लैकमेल करने से पहले ही आप उसको बोलोगे कि जो मांगोगे दे दूंगा, आप खुद ही बोलोगे। पर भाई वीडियो डिलीट कर दे, बहन वीडियो डिलीट कर दे, यही बोलोगे आप। इस मूवमेंट पर वो जो मांगेगा आप दे दोगे। ये है स्कैम, दिस इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पर ये पर्सन ने बताया है कि इनके पास ऐसे ही लिटरली 17 लाख समथिंग का स्कैम है। इन टोटल 22-23 लाख का स्कैम हो गया। 22 to 23 लाख किसको बोलते हो भाई? एक फ्लैट आ जाएगा नॉर्मल एवरेज सिटी में, कोई भी छोटा 1 BHK भी आ जाएगा, 2 BHK भी आ सकता है लकी हो तो। किसको बोलते हैं लोग? ईयरली रेंट भरते हैं सिर्फ 3-4 लाख, 3 से 4 लाख ईयरली रेंट होता है 1 ईयर का एक फ्लैट का। वो फ्लैट आ जाएगा आपको न्यू एक ठीक ठाक जगह पर 22-23 लाख में। उतना बड़ा स्कैम हो गया। स्कैमर्स का देखो अभी। ऐसे मूवमेंट पर किसको रिपोर्ट करोगे यार? किसको जाकर बोलोगे? मम्मी को बोलोगे कि मम्मी मेरा वीडियो वायरल हो गया? नहीं। पापा को बोलोगे पापा वीडियो वायरल हो गया? बहन को बोलोगे? भाई को बोलोगे? किसी को नहीं। पुलिस में बोलने डरोगे आप, पुलिस में बोलने शर्माओगे। ये बात खुद तक ही रखनी पड़ेगी आप लोग को। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि गलत कर रहे हो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, सही करो। पर इस पॉइंट तक आप जितने स्पेंड कर रहे हो सब चीज़ों पर आप लोग इतना ध्यान रखो। रेड लाइट एरिया तो आप बहुत से लोगों को पता होगा, रेड लाइट एरिया में क्या होता है ये भी पता होगा। प्रोस्टिट्यूशन जो भी है सबको पता है। लोग जाने शर्माते हैं यार। 500,000 दे देंगे सब हो जाएगा। मतलब मुझे बोलने पर भी ऑकवर्ड लग रहा है कि 500,000 में, वो भी अपनी अपनी मजबूरी होती है सबकी करने की। लड़कियां पहले ज़्यादा एजुकेट इंडिया में ही नहीं करते थे, ज़्यादा एजुकेशन लड़कियों को प्रमोट करते ही नहीं थे। एक गरीब का तो छोड़ ही दो, गरीब का तो छोड़ ही दो, अच्छी फैमिली में, अच्छी स्टेटस वाली फैमिली में नहीं करते थे। अभी एट प्रेजेंट आफ्टर 20-30 ईयर्स किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, तो उनका एक लास्ट ऑप्शन है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन कोई मजबूरी में जाता है, कोई पैसों के लिए जाता है, मज़े के लिए जाता है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है भाई। मेरा पॉइंट ये है कि आप मान लो ये स्कैम में फंस गए आप, मान लो 500,000 ही चले गए आपके स्कैम में, वो 1000 आप इज्जत के साथ जाकर वहाँ पर किसी को देकर कर सकते थे, और अच्छे से। समझ रहे हो आप लोग? मुझे बोलने में सच में ऑकवर्ड लग रहा है, पर ना थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। किसी का घर चल जाएगा एक दिन का, 1000 इज बिग डील। 30,000 पर मंथ कोई नहीं कमाता। आप एक गरीब को, वो लड़की कितनी भी बुरी होगी, उसका आपको लैंग्वेज बुरा लगेगा, उसका ट्यून बुरा लगेगा। इसीलिए बुरा लगेगा क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई कभी। शी डजंट नो हाउ टू टॉक विद रिस्पेक्ट, अदर इट्स अ लेडी और अ गर्ल। ऐसे पॉइंट पर आप लोग को ये सही लगेंगे ये लोग कि काश वहीं चले जाता रेड लाइट एरिया में। रेड लाइट एरिया में जाते तो पैसों का तो छोड़ ही दो, 500,000 छोड़ो, 200-300 कोई भी हो जाता काम। पर ना दैट इज़ नॉट द पॉइंट। किसी को मिल रहा है पैसा नहीं मिल रहा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। 22 लाख चले गए भाई इस बंदे के, 22 लाख, 22 लाख प्लस 22 लाख। मतलब अभी कोई चोरी भी करने जाएगा तो उसको 4-5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। घर पर चोरी करने जाएगा तो किसी के घर में नहीं होता है इतना पैसा।
ये पर्सन क्या था होगा, सोचो आप लोग, कौन था होगा ये पर्सन। 22 लाख लिटरली, 2,000, 5,000, 35,000, 40,000, इतना तो पेमेंट नहीं कर सकते। मैं दो अब हमारा ना बेसिक जो सैलरी या सेविंग्स अकाउंट है 2 लाख होता है पर डे का लिमिट। उससे ज़्यादा गूगल पे भी पे करने नहीं देता आपको। ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो इंक्वायरी हो जाएगी आप लोग की। इंक्वायरी में बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा, अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो ये है हमारी एवरेज फैमिली का हाल। आपके साथ स्कैम होगा तो आप 10,000 से ज़्यादा नहीं दे पाओगे। 15,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, हार्डली 1 लाख, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर वही बोल देगा कि भाई वीडियो वायरल कर दे, मैं कूद जाऊँगा कहीं से। हाँ, ऐसे ही होगा भाई, कोई भी कितना ही देगा। वो इनसेंसिटिव लोग होते हैं भाई। तुझे मरना है तो मर जा, पर मुझे पैसे दे बोल के ऐसी धमकी देंगे। अभी ये कौन सी लोकेलिटी के, ये हमें नहीं पता। कितने लोग बैकग्राउंड में इन्वॉल्व होते हैं हमें नहीं पता। एमएलए, एमपी, सीएम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ही लोकेलिटी के होते हैं ये, इसीलिए ये पुलिस वालों का तो छोड़ ही दो। पुलिस वाले बैठेंगे, बोलेंगे कि क्यों कर रहे थे ये तुम, कहीं और चले जाते, शादी कर लेते। ये बकवास करेंगे पुलिस वाले। जैसे मैं बोल रहा हूँ वही बोलेंगे, पर उनका काम ये बोलने का नहीं है। मैं अलर्ट कर रहा हूँ होने से पहले, ये होने के बाद ये चीज़ रिग्रेट देना है ये पुलिस वालों का काम। मेरा काम आप लोग को अवेयरनेस करना है। मैं एडवाइस दे रहा हूँ, वो रिग्रेट देंगे, बस दैट्स द डिफरेंस। मेरा बोलने का यही मतलब है भाई। मैं मेरे वर्कर्स की भी बात कर रहा था। एक वर्कर था, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है ये वीडियो, पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। वीडियो वायरल भी नहीं होता है मेरा। ऐसे वीडियोस नहीं होते भाई वायरल, कुछ भी बोलो। इतने स्कैम वीडियो शेयर करता हूँ, इतने, लिटरली चैनल स्टार्ट ही इसी पर किया है, इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। सोचा था कुछ अच्छे फैक्ट वाले वीडियोस डालूँगा, कुछ मतलब बहुत बड़ा वीडियो अच्छा प्रोडक्शन कर कर करूँगा। नहीं, मुझे लगा कि यही सही है, लोग अलर्ट होंगे। यही पसंद है मुझे, लोगों को अलर्ट करना। वही कर रहा हूँ, पर कोई व्यूज़ ही नहीं दे रहा। यूट्यूब पे कंटेंट जा ही नहीं रहा है वायरल। जो देख रहा है लाइक भी नहीं कर रहा है। अब किससे नाराज़ रहूँ, यूट्यूब से रहूँ या लोगों पब्लिक से रहूँ? ना कोई लाइक कर रहा है, ना यूट्यूब वीडियो वायरल कर रहा है। अदर बोथ इज रिलेटेड और अनरिलेटेड, आई डोंट नो व्हाट्स द एल्गोरिथम। तो ठीक है, मेरे वर्कर के साथ भी मैं यही बोल रहा था कि ना उसके लिटरली ना हैंड शेक हो रहे थे, लिटरली हैंड शेक। एक पुलिस की डीपी में उसको किसी ने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट कर कर ये बोलकर डरा रहा था सेम चीज़, ये तूने ये किया, मेरे पास वीडियो है, भेज, पैसा भेज, ये भेज, सेटलमेंट करना है तो 12,500, 13,000 भेज, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो गरीब वर्कर, हार्डली 1,000, 2,000 मिलेंगे उसको 2-4 दिन के। उसने बोला कि नहीं भाई उतना नहीं दे सकता, तो ठीक है, 13-14,000 से वो 2,000 पर आया लिटरली। फिर बोल रहा है कि 1,500 भी है तो भेज दे, बोल रहा था उसका। और वो लड़का इतना ना, मतलब दिल्ली से था वो। तो वो तो काम करने ही आया था यहाँ पर हमारे सिटी में। उसके ना हाथ शेक हो रहे थे जब वो मुझसे मिला। मुझे उसने कोई बताया क्या भी क्यों भाई ये चीज़, कोई कुछ भी नहीं बताया उसने। मैं देखकर समझ गया कि कुछ तो हुआ है, तो उससे पूछा तो वो मुझे रैंडमली पूछा। अभी उसको पता है कि मैं ये साइबर सिक्योरिटी से हूँ, इंजीनियर हूँ एंड ऑल। तो उसने पूछा कि ये पुलिस का नंबर है क्या, मालूम कर सकते हो क्या? मैं तो देखते ही समझ गया यार ये कांड है बहुत बड़ा, ये भी फंसा होगा बोलकर। मैं ना लिटरली उसको बहुत समझा कर बोला मेरे साथ बाइक पर बैठ, अभी जाकर कंप्लेन देंगे। बोलते नहीं सुना, वो सुना ही नहीं। उसे लग रहा था कि वो पुलिस वाला ही है। पुलिस वाला नहीं भी हो तो उसे पता है कि वो शेयर नहीं कर सकता ये चीज़। ऐसे होता है ना, मोस्टली ऐसे ही लोगों के साथ होता है जो जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और पता हो तो जितना भी है दे देकर ख़त्म कर देंगे। बोलेंगे नहीं किसी को, 5,000, 10,000 नहीं, 50,000 भी दे देंगे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख कर खामोश चलते रहेंगे। ऐसी ही है हमारी पब्लिक, कंप्लेन नहीं करेगी इस पर। और पब्लिक कंप्लेन कर दे तो
पुलिस का अलग ही रेस्पॉन्स होता है। नहीं चलता भाई ये, जब तक ये सब हैं, ये पॉलिटिशियंस है, ऐसे लोग हैं, कभी आगे नहीं बढ़ेगी कंट्री। इंस्टेंट एक्शन कुछ नहीं होता। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी 15 मिनट्स का वीडियो है, इसको शायद थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर कम करूँगा टाइम। अब आप लोग का भी टाइम बचा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।